वी अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट्स से रूरल एरियाज और arranged marriages, new marriages, where people are not really comfortable talking about it. Are there any unsaid hints or signs जो एक पार्टनर कैच करे अपने पार्टनर के और उसको भी पता चल सके कि वो शायद मेरे से सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है? डेफिनेटली है. Whenever these females are not very satisfied with you, हीन भावना वाली फीलिंग आने लगती है. Okay. मेल को? नहीं, फीमेल्स को. Okay. मेल को तो पता ही नहीं है. उनको तो 5 seconds में इजैकुलेट करना ऑर्गेजम लगता है, बिकॉज दे आर डन. मेल्स की तो बात ही मत करो मैडम. मैं कह तो रहा ना, बुद्धिमान होने में और बुद्धिमत्ता में दोनों में डिफरेंस है. ये नहीं है कॉमन सेंस. माचो मैन, इफ यू आर गेटिंग एन इरेक्शन, दे अंडरस्टैंड आई एम अ माचो मैन. फीमेल्स में एक डिक्लाइनिंग फैक्टर दिखने लगता है. शी इज नॉट वेरी मच वोकल. अभी हर फीमेल का डिफरेंट एस्पेक्ट है कि भाई बहुत फीमेल्स बहुत टॉकेटिव होती हैं, बहुत फीमेल्स आर वेरी कन्फाइंड टू देयर स्पेसेस, आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगी. बहुत फीमेल्स खाना पूछेंगी कि क्या खाओगे, बहुत फीमेल्स कहेंगे खुद डिसाइड कर लो. बट एक अंडरलाइंग फीचर जो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर फीमेल का होता ही है, वो एक एक्सपेक्टेशन होती है दैट माई पार्टनर शुड अंडरस्टैंड मी बाय हिमसेल्फ विदाउट मी हैविंग टू टेल हिम. सो उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए बिना मेरे बताए. और एवरी फीमेल की डिफॉल्ट एक्सपेक्टेशंस होने का एक वो भी है, बिकॉज व्हेन यू वांट टू मेक लव देयर आर साइन लैंग्वेजेस. वो साइन लैंग्वेजेस आपकी डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती हैं. देयर मे बी अ साइन लैंग्वेज कि भाई सम पर्सन विल कम, आप सो रहे हो भले ही, ही और शी विल पीछे से हग यू. That cuddle will end up somewhere into erections. That erections will somewhere land up into female knowing that there is something expected out of her. How do you tell your partner that you are going to make love today? Yeah. How? एक का था कि we take bath together. कि शाम को आके whenever we are taking a bath together, we will end up having a good night. वो गाना चलता है ना, tonight's gonna be good night. So ये सब फैक्टर्स हैं. वो सिर्फ नहाने को एक सिग्नल बनाया हुआ है. फीमेल ने बहुत बार कि she is all freshened up, she is all perfumed and everything, and she is wearing something out of the blues. जो घर का भी नहीं है, बाहर का भी नहीं है, but something जो कि बेडरूम के बाहर नहीं जा रहा है. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि लोग आपस में साइंस हैं और सबके अलग हैं. सबके अलग हैं. और अगर ये साइंस डिक्लाइन होने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है कि एक मेल आदमी एक रास्ता ढूंढ रहा है उसमें से एस्केपिज्म का. ये एस्केपिज्म क्यों हो रहा है? बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग इरेक्शंस, और ही इज गेटिंग इरेक्शंस, लेकिन वो इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहे हैं कि फीमेल end up getting that agitation वाला फील कि सर वो इतना एजिटेशन हो जाता है, कम से कम 3 दिन वो एजिटेशन चलता है और मैं बिजनेस टूर से बाहर निकल जाता हूँ. To conclude this, there's always a love language between a couple which they should catch and they should work on. मैडम वही जिंदा रहती है. आपका हालात आपके जीवन में क्या क्या नहीं करवा देते हैं, मतलब आपकी मेंटल स्टेटस को कितना डीरेंज कर देंगे कि आपको समझ भी नहीं पड़ेगा. आपकी वही कडलिंग वाला लव लैंग्वेज, या आप जिसे नहीं कहते हो कि आप एक टाइम पे लड़ियाने लगते हो बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ में कि मेरे को बस लाड़ कर लो और कुछ मत करो मेरे साथ. मतलब वो सब चीजें ही आपको ओवरऑल ऊपर लेके आती है. एंड व्हेन यू लूज दैट, आप एक अलग इंसान बन जाते हो. आपको सिर्फ लगता है कि सब कुछ खराब है दुनिया में, ये भी खराब है, ये भी खराब है, सिर्फ धोखा करना ही अच्छी बात होती है. अब ये सब थॉट प्रोसेसेस आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही बनती हैं. किसी फीमेल के साथ में बचपन में ग्रोपिंग हो गई, किसी के साथ में गलत व्यवहार हो गया, किसी के साथ में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया. ये सब चीजें आपके दिमाग को बिल्टअप कर रही है ना कि भाई आगे चल के मुझे ये नहीं करना, मुझे शादी नहीं करनी, बिकॉज ऑल मेन आर डॉग्स. तो ये सब चीज़ें आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं. एंड हस्बैंड वाइफ में वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो लव लैंग्वेज, वो साइन लैंग्वेज उनकी ओवरऑल लाइफ स्पैन को डिफाइन करता है. आप कितना साथ में लंबा जीते हो इससे फर्क नहीं पड़ता.
आप कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपकी लॉन्जेविटी, आपकी इंटीमेसी कितने एंड तक जा रही है. तो यू मे बी 65 years old and you may be having the best time as compared to your 25 years old, 30 years old guy. Right. वो अच्छा जीवन नहीं जी रहे, आप अच्छा जीवन जी रहे हो, बिकॉज आप वो लैंडमार्क्स जो अगले 30 साल वो अपने दिमाग में करने वाले हैं कि ये गाड़ी लेनी है, ये ब्रांड पहनना है, ये करना है, आप कहते हो बिन देयर डन दैट. Yeah, and there are a lot of old age couples जिनको देख के कई बार लगता है कि the spark is still alive. See? They have better spark than many जीवन में teenagers. वो होना चाहिए टारगेट, मुझे ये लगता है. When I meet people are 62 years old guy, he looked so smart, he smelled so smart, he was, मतलब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे. हमारी क्लिनिक में भी अगर 50 लोग आ रहे हैं, 50 में से एक इंसान की तरफ अगर आप पलट के देख रहे हो, एंड ही हैड दैट थॉट प्रोसेस इन हिज माइंड दैट आई एम अ यंग मैन. और जब हमने उनको जब उनके ऊपर लिख जाता है जेरियाट्रिक केयर, मतलब ओल्ड एज वाला, हम लोग 60 प्लस में जेरियाट्रिक केयर का ठप्पा लगा देते हैं. तो कहते हैं सर ये जो ये जेरियाट्रिक केयर लिखा है ना, आई डोंट बिलोंग हियर. मैंने कहा था आई एम रियली सॉरी, मैं हटा देता हूँ इसको, बट जी हमारे लिए एक सिग्नल्स हैं. Youthfulness, I think it's not age anymore. इट्स नॉट एज एनीमोर. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नई नई विधाएं लेके आते हैं कि सिर्फ सब्जी खाओ. अरे सिर्फ सब्जी आपका हार्ट नहीं चला सकती, हार्ट आपका अनाज चलाता है. एनर्जी चाहिए हार्ट को चलने के लिए. सिर्फ मल्टीविटामिन्स पे दुनिया नहीं चल रही है. इट्स ऑल chained amino acids what your heart needs. It's somewhere important to understand that your traditions will biohack your life. It's not your own made protocols that will biohack your. No red light therapy will biohack your life. मुझे नहीं लगता. जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, कीटो है, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटेशन है, और आप ट्रेडिशन से इनको जोड़ के एक हाइपर फॉर्म देते हो और उसके बाद आदमी चला ही जाता है. Right. ये नहीं करना चाहिए. लॉन्जिविटी कभी दवा का नाम नहीं था. जो आज की डेट में लोग सप्लीमेंट्स, ओमेगा 3 फिश ऑयल, जो ये बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं ना मल्टीविटामिन्स का, इट्स ऑल मतलब डंप है. वो कोई जरूरत नहीं है बॉडी को उसकी. क्या है? What is the true meaning of longevity then? ट्रू मीनिंग ऑफ लॉन्जिविटी अपने आप को असेस करना है, अपने आप को डायग्नोस करना है और उसकी रूट कॉज पे पहुंचना है. इसी को हम बायो हैकिंग कहते हैं. ये भाई आपने अपनी बॉडी के उस फंक्शन को बायो हैक कर लिया जो फंक्शन आगे जाके डीरेंज होने वाला था. यू मीन एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज? अगर कोई भी बीमारी नहीं है आपकी बॉडी में तो आपने बायो हैक कर लिया, कैन वी से दैट? आज की डेट में आप अगर 40 साल के हो और अगर आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन नहीं है, आप उन लोगों में हो जो लोग जीवन में दुनिया जीत रहे हैं इस समय. लेकिन अगर आप ट्रैवल करने से पहले अपनी दवाई का बॉक्स बनाते हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो. मे बी आपके अकाउंट में बहुत पैसा होगा, लेकिन वो दवाई का बैग डिफाइन कर रहा है कि आप जीवन में नीचे जा रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.